हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम कुछ पैराजंबल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पैराजंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर एग्जाम के अंदर बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे वो प्री हो या फिर आपका मेंस हो, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल देना चाहते हैं या फिर एमटीएस या फिर सीजीएल सीपीओ, हर एग्जाम के अंदर आपका पैराजंबल आता है। इसके अलावा आप वनडे एग्जाम सीडीएस एनडीए देना चाहते हैं तो उसके अंदर भी फिक्स है पैराजंबल के क्वेश्चंस। हम पैराजंबल के क्वेश्चन स्कूल टाइम के में भी ऐसे पढ़ते थे, स्कूल में भी आते थे आपके जंबल वर्ड जंबल सेंटेंसेस, और वनडे एग्जाम देना तो डेफिनेटली आपको पैराजंबल के क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, एंड वी आर इंडियंस, तो डेफिनेटली हमारे अंदर एक हैबिट होती है कि हम हर चीज़ की हिंदी करते हैं। तो वो पहले सेंटेंसेस को रीड करते हैं, फिर उसकी हिंदी करते हैं, फिर उनको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। जब तक वो सब चीज़ें कर कर नीचे आते हैं ऑप्शंस पे, तो देखते हैं वो जो ऑप्शन एक बनाकर आते हैं ना ऊपर अपने, उससे कॉमन सेंस का यूज़ कर कर, तो वो ऑप्शन नीचे मिलता ही नहीं है। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता होगा आप बच्चों के साथ भी, ठीक है। सो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप पैराजंबल के क्वेश्चंस को करो तो आप सेंटेंसेस को कभी भी रीड मत करो। पहले फर्स्ट आप ऑप्शंस पर आ जाओ। ऑप्शंस पर इसलिए मैं आपको बोलूंगी आ जाओ क्योंकि ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू करो। यानी कि आप जब भी पैराजंबल के क्वेश्चंस करें तो आपको ध्यान रखना है जितना हो सके आप उतना एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करो। एलिमिनेशन मेथड जो होता है बच्चों, वो एक बेस्ट मेथड होता है पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने का। और अगर आप इस एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर हमेशा करेक्ट मिलेगा, यानी कि आंसर एक्यूरेसी की गारंटी हो जाएगी कि आपका जो आंसर टिक होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। किस तरह से यूज करना है एलिमिनेशन, सिर्फ कनेक्टिविटी का ही गेम है। अगर आप चीज़ों को कनेक्ट करना सीख जाएंगे तो आपके लिए एलिमिनेशन लगाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। देखो जैसे अब देखो यहाँ पर एलिमिनेशन किस तरह से लगाना है। मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम के अंदर जो ऑप्शंस मिलेंगे वो किस तरह के ऑप्शन मिलेंगे कि दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे। दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो कि दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, बी एंड बी। सबसे पहले आप सीधा उसी ऑप्शन पर आओ जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, क्योंकि जब भी सेम अल्फाबेट से स्टार्ट मिलेंगे तो उसमें मैक्सिमम टाइम ऑप्शन उन्हीं में से ही टिक होगा। और अगर नहीं होगा तो दो ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, तो टाइम बच जाएगा हमारा, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि हमें दो में से आंसर टिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, बी से। तो सबसे पहले हम बी को ही देखेंगे कि बी हमारा पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं होगा। और फर्स्ट सेंटेंस के लिए हमें कंप्लीटली ये पता होना चाहिए कि वो हमारे किसी भी कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब से स्टार्ट नहीं होगा, प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। अब ऐसा हो सकता है किसी पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन ना हो तो फिर डायरेक्ट प्रोनाउन से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अदरवाइज आपको अगर इंट्रोडक्शन दिया है तो डेफिनेटली पहले आपको उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बी से स्टार्ट है तो बी में क्या बोल रहा है उसने, इन फिल्म्स साउंड इफेक्ट्स प्ले द पार्ट ऑफ वर्ड। हमें ये क्लियर हो गया कि डेफिनेटली ये हमारा पहला सेंटेंस होगा ही होगा इस पैराग्राफ का। तो हमें क्लियर है कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा, तो बी फर्स्ट सेंटेंस होगा, सो वी कैन इजीली एलिमिनेट टू ऑप्शंस, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब बी के बाद हमारा सी होगा या बी के बाद हमारा ए होगा, यही हमारे आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा कि बी के बाद सी होगा या बी के बाद ए होगा। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर इफेक्ट्स की बात कर रहा है, इफेक्ट्स की बात कर रहा है, और किसको लेकर, जो पार्ट है वर्ड्स का उसके रोल को लेकर बात कर रहा है। अब सी के अंदर आप देख सकते हो, आप बच्चे सी में दे रखा है कि देन नो हु इज परफॉर्मिंग। अब यहाँ पर सी में परफॉर्मिंग की बात कर रहा है, बट यहाँ पे इफेक्ट्स की बात कर रहा है। तो इफेक्ट्स की बात कर रहा है तो हमें ये क्लियर हो गया कि बी के बाद जो है बच्चों वो हमारा सी नहीं आएगा। तो बी के बाद अगर सी नहीं आएगा तो डेफिनेटली क्या आएगा हमारा, बी के बाद ए। बी के बाद क्या आएगा बच्चों, ए, क्योंकि अगर बी के बाद हमारा सी नहीं आएगा तो डेफिनेटली बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। और बी के बाद एक ही ऑप्शन में दे रखा है, वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, तो इसलिए हमारा बनेगा इसका बी ए
DC। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीटली रीड भी कर सकते हो। उसने आपकी बात करी है फैक्ट्स प्ले द पार्ट ऑफ वर्ड्स। कैसे? फॉर एग्जाम्पल द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स फॉलोड बाय द स्लैम ऑफ अ डोर आर लाइक फ्रेजेस विच कन्वे सम इंफॉर्मेशन। आफ्टर दैट उसने बोला कि once the sounds are prefaced or followed by our dialogue, the sentence is complete. We then know who is performing, यानी कि जब बात करेंगे परफॉर्मेंस की तो डेफिनेटली परफॉर्मिंग का केस आएगा. An action and why and a clear picture is formed in our mind's eye. बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट? समझ आया? तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन क्या आएगा? फोर्थ. ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 19/4/2022 का. सबसे बेस्ट ट्रिक होती है एलिमिनेशन की, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता आपके एग्जाम में करेक्ट आंसर लाने की. चलेगा, नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सीजीएल प्री का ही है जो 19/4/2022 में पूछा गया है. 19/4/2022 में पूछा गया है. अब देखो पॉइंट क्या आता है. They always shared machinery and goods as needed without a hitch. अब सीधा सेंटेंस पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा. सबसे पहले सीधा ऑप्शन पर आ जाओ. डी से और डी से, दोनों डी से स्टार्ट है. सीधा ऑप्शन पर आ जाओ, दोनों डी से स्टार्ट है. अब आपको कुछ नहीं करना बच्चों, सबसे पहले डी देखना है कि डी आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा. अब हमें क्लियर है कि डी में 2 ब्रदर्स लिव्ड अब एडजॉइनिंग फार्म्स इन स्मॉल विलेज, डेफिनेटली डी फर्स्ट सेंटेंस होगा. तो हमारे 2 ऑप्शन खत्म हो गए. इजी है हमारे लिए, 2 ऑप्शन खत्म. अब कुछ नहीं करना, डी के बाद बी या फिर डी के बाद ए, यहीं से आंसर ऑप्शन डिसाइड हो जाएगा. अब वहां पर बात किसकी कर रही है? वो ज्वाइनिंग एडजॉइनिंग, वहां पर रहने की बात कर रहा है एक स्मॉल विलेज के अंदर. आफ्टर दैट जब हम बात कर रहे हैं वहां पर रहने की, तो उस केस में हम अब बी का यूज करेंगे या फिर ए का यूज करेंगे. तो उसने बोला कि दे ऑलवेज शेयर्ड मशीनरी एंड गुड्स एज नीडेड विदाउट अ हिच, या देन दे हैड द फर्स्ट सीरियस क्वारल इन 40 years ऑफ फार्मिंग साइड बाय साइड. तो यहाँ पर कनेक्शन किसका है? वहाँ पर सिर्फ रहने की बात की जा रही है और एक साथ जब वो फार्मिंग कर रहे हैं एक साथ रहकर, तो डेफिनेटली वहाँ पे शेयरिंग भी होगा. तो हमें क्लियर है कि डी के बाद बी नहीं, डी के बाद क्या आएगा बच्चों? ए आएगा. डी के बाद क्या आएगा? ए. और ए किस ऑप्शन में है? हमारे सेकेंड ऑप्शन में. अब आप चाहो तो इसे कंप्लीट रीड कर लो. बाय गुड्स एज नीडेड विदाउट अ हिच, वो एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर हमेशा करते थे. देन दे हैड द फर्स्ट सीरियस क्वारल, फिर वो बताएगा कि उनके बीच में आपस में एक बार बहुत गंभीर झगड़ा हुआ था जब 40 years की बात कर रहे हैं फार्मिंग की, साइड बाय साइड. आफ्टर दैट उसने क्या बोला? अनफॉर्चुनेटली द लॉन्ग कोलैबोरेशन फेल अपार्ट. बहुत लंबे समय से जो 2 लोग एक साथ थे वो टूट गया, उन दोनों के बीच का जो कोलैबोरेशन था वो टूट गया. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी, ए, बी, सी. चलेगा, नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री का ही है बच्चों, जो 2/12/2022 में पूछा गया है. अगेन आप देख सकते हो कि 2 ऑप्शन पी से स्टार्ट है. 2 ऑप्शन बच्चों किससे स्टार्ट है? पी से. सबसे पहले जो पी से स्टार्ट है आप उसी को देखो कि वो फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा. तो सबसे पहले आपको पी को देखना है कि पी फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं होगा. तो यहाँ पर आप बच्चे देखेंगे पी में बोल रहा है कि मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक इज रिवर झेलम. तो डेफिनेटली फर्स्ट सेंटेंस होगा. अब 2 ऑप्शंस खत्म हो गए. ठीक है, आर से और क्यू से. अब कुछ नहीं करना, पी के बाद आर आएगा या पी के बाद क्यू आएगा, यही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा. अब पी में बोल रहा है कि वहां पर उसका मेन सोर्स बता रहा है वुलर लेक के लिए, जो है आपका रिवर झेलम. ठीक है, अब आफ्टर दैट आर या फिर क्यू. क्यू में क्या बता रहे? वुलर लेक ऑल्सो सेड टू बी द remnant of Setaizer lake that existed in ancient time. और आपके आर में बताया this lake also has a small island in its center called the Zena Lake. अब पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं वुलर लेक के मेन सोर्स की और उसी लेक के बारे में हम बात करेंगे. तो वहाँ पर अगेन वुलर का तो यूज़ होगा नहीं, तो इसीलिए हमारा क्लियर है कि पी के बाद हमारा आर ही आएगा, क्यू का यूज़ नहीं होगा. तो इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो पी आर के अकॉर्डिंग फोर्थ आंसर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा.
आप इसको चाहो तो अब कंप्लीट पढ़ लो। अब आइलैंड का रिलेशन आइलैंड से होगा, यहाँ पर बोल रहा है दिस लेक ऑल्सो हैज अ स्मॉल आइलैंड, तो डेफिनेटली दिस आइलैंड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग जैनल अबी, ठीक है। देन और उसके बाद बताएगा वो लेक इज ऑल्सो साइड टू बी द रेमिनेंट सेंट। सो नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पर। अगेन सीजल प्री का क्वेश्चन है 2/12/2022 का। अगेन आप देख सकते हो दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है क्यू से, दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है क्यू से। आपको सबसे पहले देखना है कि क्या हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्यू होगा या नहीं होगा, ठीक है। यहां पर हम सिंपल एक चीज देखेंगे, वो क्या है बच्चों, हम क्लियर है कि यहाँ पे द, ग्रोइंग, अलोंग, हैज, हैड, तो डेफिनेटली क्यू हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा ही होगा, और हम P और R को एलिमिनेट कर देंगे। अब Q के बाद R आएगा या Q के बाद S आएगा, यही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा, Q के बाद R या फिर Q के बाद S। तो आप बच्चे देख सकते हो कि R में दे रखा है क्या, ट्रेंड की बात कर रहा है, अलोंग विद द परसूट ऑफ कंफर्ट, तो फिर और दूसरे में S में क्या दे रखा है, हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन। अब इम्पैक्ट ऑन के बाद क्या आएगा, द ग्रोइंग सेल्स ऑफ स्नीकर्स, तो डेफिनेटली हमारा जो बनेगा कनेक्शन वो किसका बनेगा, एस का किसके साथ बनेगा, एस का किसके साथ बनेगा, पी के साथ बनेगा, तो एस का पी के साथ बनेगा, तो डेफिनेटली एक ही ऑप्शन में है, वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। सो वी कैन इजीली एलिमिनेट थर्ड ऑप्शन ऑल्सो, तो हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो फोर्थ हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से आप एलिमिनेशन, जितना हो सके आप एलिमिनेशन लगाइए, और एलिमिनेशन अगर आप लगाते हैं, अगर आप बच्चे एलिमिनेशन लगाते हैं तो एलिमिनेशन से बेस्ट कुछ भी नहीं होता, एलिमिनेशन से बेस्ट कुछ भी नहीं होता एग्जाम में आपके क्वेश्चंस को करने के लिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है एलिमिनेशन। चलेगा नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सीजल प्री का क्वेश्चन है जो 2/12/2022 में पूछा गया है। दो ऑप्शन आपके आर से स्टार्ट हैं, दो ऑप्शन आपके आर से स्टार्ट हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि आर से स्टार्ट होगा या नहीं होगा। आर है एज अ टर्न ऑफ कोल, तो हमें क्लियर हो गया आर से स्टार्ट नहीं होगा, सो वी कैन इजीली एलिमिनेट टू ऑप्शंस। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस देखना है, वो पी या फिर क्यू। तो क्यू में पैलेट दे रखा है स्लाइटली लार्जर देन आ, अब और पी में क्या दे रखा है, पेंसिल्स इरेजर्स कंटेन्स द सेम एनर्जी। तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गया, हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमारा पी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, क्यू से स्टार्ट होगा। तो बस ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी होते हैं करने के लिए एग्जाम के अंदर, ऐसे क्वेश्चंस को करना सबसे ज़्यादा इजी होता है एग्जाम के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप इसे चाहो तो कंप्लीट पढ़ लो कि लार्जर देन आ किससे लार्जर है, पेंसिल इरेजर कंटेन्स द सेम एनर्जी, ठीक है। आफ्टर दैट उसने बोला एज अ टन ऑफ कोल एंड 3 बैरल्स ऑफ ऑयल, और इतना क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। आप उसको कंप्लीट पढ़ के भी देख लोगे तो आप अपने आप समझ जाओगे कि जो भी आप एलिमिनेशन मेथड से आंसर लगा रहे हो वो आपका बिल्कुल करेक्ट होता जा रहा है। चलेगा नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में देखो दो ऑप्शन पी से स्टार्ट है, दो ऑप्शन पी से स्टार्ट है, ऑप्शन सेकेंड भी और ऑप्शन फोर्थ भी, ये दोनों ही ऑप्शन आपके पी से स्टार्ट हैं। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि पी आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। उसने बोला एज अ बॉय एलन वॉज अ कीन रीडर एंड लर्न हाउ टू कोड कंप्यूटर्स। होते ना कुछ लोग बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं, जिज्ञासु टाइप ऑफ होते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कीन ऑफ, फॉन्ड ऑफ, ठीक है, कीन ऑन फॉन्ड ऑफ। तो यहाँ पर कुछ लोग जिज्ञासु टाइप ऑफ पर्सन होते हैं, कुछ उसी तरह से उसका भी केस था। अब यहाँ पर हमें ये क्लियर है कि डेफिनेटली फर्स्ट सेंटेंस हमारा पी होगा, तो यहाँ पर पी होगा तो हम दो ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब वहां पर बात किसकी कर रहा है, हाउ टू कोड कंप्यूटर्स, तो पी के बाद एक में आर है और पी के बाद एक में क्यू है। अब बात कर रहा है जब वहां पे कोड कंप्यूटर्स की, तो आपको चेक करना है कि उसके बाद आर आएगा या फिर क्यू आएगा, आर आएगा या फिर क्यू आएगा, तो वही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। आर में बच्चों क्या दे रखा है, आर के अंदर क्या दे रखा है, लेटर ही मूव टू कनाडा एंड देन द यूनाइटेड स्टेट्स सेटिंग अप हिज फर्स्ट कंपनी विद हिज ब्रदर
किम्बल इन 1995। और क्यू में क्या दे रखा है, ही इवन मेड हिज ऑन वीडियो गेम कॉल्ड ब्लास्टर। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है कि हम वहां पर उसके बता रहे हैं वो कितना उत्सुक है सीखने के लिए, और सीखने के बाद सीधा उसने कंपनी को ही सेटअप कर दिया, सीखने के बाद उसने सीधा कंपनी को ही सेटअप कर दिया। तो यहाँ पर आपको क्लियर है कि यहाँ पे P के बाद R का यूज नहीं होगा। तो P के बाद किसका यूज होगा बच्चों, P के बाद किसका यूज होगा, Q का यूज होगा। तो P Q कहाँ आ रहा है, एक ही ऑप्शन में, वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन P Q R S, P Q R S। तो आप इसे चाहो तो पूरा कंप्लीट रीड कर लो। फिर उसने अपना एक वीडियो गेम बनाया, आफ्टर दैट क्या हुआ, अब उसने वो मूव कर गया कनाडा की तरफ, अपने वो उसके साथ ब्रदर के साथ करने लगा। आफ्टर सम टाइम ही सोल्ड दैट कंपनी टू क्रिएट अ कंपनी कॉल्ड X.com। तो वहां पर हमारा आंसर ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ गया। हमें इतना क्लियर हो गया कि हम जो टिक कर कर आए हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड कि वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। बोलो इतना क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन भी आपके सीजीएल प्री का ही है जो 2/12/2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं, एसएससी सीजीएल प्री का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके 2/12/2022 में पूछा गया है, 2/12/2022 में पूछा गया है। इसके अंदर आप देख सकते हो आप बच्चे कि सभी अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है ऑप्शंस, और जब सभी अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमें फर्स्ट वर्ड ही चेक करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर से, आर नॉन फूड रिटेलर्स आर स्ट्रगलिंग टू। अब यहाँ पे बोल रहा है आर स्ट्रगलिंग टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें नहीं पता कि ये फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं होगा, ठीक है, अब इसको छोड़ दो। अब आते हैं क्यू वाले पे, टू प्रिपेयर फॉर द क्रिसमस रश। किस चीज को लेकर प्रिपेयर की बात कर रहा है, हमें ये क्लियर हो गया, क्यू फॉर सेंटेंस नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, गेट इनफ स्टॉक इनटू देयर, तो हमें ये क्लियर हो गया, एस बी फॉर सेंटेंस नहीं होगा। अब उसने बोला रिपोर्ट्स दैट टॉय शॉप्स एंड अदर। अब अदर क्या, तो अदर क्या होंगे हमारे, तो इस चीज को लेकर हम लोग आंसर डिसाइड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम अदर किसकी बात करें, नॉन फूड रिटेलर्स की बात करें। आज स्ट्रगलिंग टू, किस चीज को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, टू गेट इनफ स्टॉक इनटू देयर वेयर हाउसेज टू प्रिपेयर फॉर द क्रिसमस रश। तो हमें यहाँ पर आकर ये क्लियर हो गया कि हमारा सेंटेंस जो है वो पी से स्टार्ट होगा, हमारा सेंटेंस पी से स्टार्ट होगा। तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सेकंड होगा, हमारा आंसर ऑप्शन सेकंड होगा, फर्स्ट हमारा आंसर ऑप्शन नहीं होगा। बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीओ मेंस का, जो 26/7/2021 में पूछा गया है, 26/7/2021 में। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगेन दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, बिल्कुल नहीं है, सारे अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है। एक ए से स्टार्ट है, एक बी से स्टार्ट है, एक सी से स्टार्ट है और एक आपका डी से स्टार्ट है। सबसे पहले आप देखो आपका ए, द इवेंट वॉज हेल्ड टू रेज फंड्स फॉर द स्लम अडॉप्टेड बाय द स्कूल। ए चलेगा, ए आ गया, चलो हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस हो। द प्रिंसिपल थैंक्ड एवरीवन फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन विच वुड हेल्प बी। तो किस चीज को लेकर प्रिंसिपल ने थैंक किया, किस चीज को लेकर प्रिंसिपल ने थैंक किया, तो यहाँ पर नहीं होगा। द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द पेरेंट्स एंड टीचर्स वर अमेजिंग, किस चीज को लेकर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो हमारा ये भी सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब आते हैं हमारे, द स्कूल कल्चरल सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड अ म्यूजिकल नाइट लास्ट वीक। तो डेफिनेटली हमें क्लियर है कि सबसे पहले क्या कोई चीज ऑर्गेनाइज्ड की गई होगी, तो डेफिनेटली डी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। तो डी फर्स्ट सेंटेंस होगा, तो हमारा क्लियर हो गया, ये ए हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब आप इसे चाहो तो कंप्लीट पढ़ लो, द स्कूल कल्चरल सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड अ म्यूजिकल नाइट लास्ट वीक। आफ्टर दैट द इवेंट वॉज हेल्ड टू रेज फंड्स, फिस्लाम में जो अडॉप्टेड है उनके लिए एक क्या किया गया, एक रेज फंड को कोशिश की गई कि फंड इकट्ठा किया जाए उन लोगों के साथ, उन लोगों के लिए। फिर उसके बाद उसने बोला कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द टीचर्स वर अमेजिंग। फिर उसने बोला द प्रिंसिपल थैंक्ड एवरीवन फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन विच वुड हेल्प इन द डेवलपमेंट एक्टिविटीज। फिर उसने हर पेरेंट्स का, टीचर्स का थैंक किया कि अब हम उसको एक अच्छे कल्चरल एक्टिविटीज़ में हम उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज़ में, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट आते हैं सीपीओ में, ये सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है। अगेन सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है 26/7/2021, 26/7/2021। अगेन आप बच्चे देख सकते हो कि दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, सी और सी, दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, सी और सी।
अब आपको देखना है कि क्या फर्स्ट सेंटेंस सी होगा या फिर नहीं होगा। तो यहां पर बोल रहा है इविल इफेक्ट्स ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ फूड ऑन अवर हेल्थ। ठीक है, मिलावटी होता है ना, एडल्ट्रेटेड चीजें, जो चीजें मिलावट से मिल रही हैं, एडल्ट्रेटेड, जैसे आप देखते हो शुगर भी आजकल बहुत ज्यादा मिलावटी आ रही है। ठीक है, एडल्ट्रेटेड मतलब होता है जो चीजें मिलावटी हो। तो हमें ये क्लियर है कि सी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा ही होगा। तो हम बी और डी को एलिमिनेट कर देंगे। अब उसने बोला है कि मे गो अननोटिस्ड। अब उसने क्या किया, वहां पे हेल्थ आर ऑफन स्लो इन देयर ऑनसेट एंड मे गो अननोटिस्ड। हम उस चीज को नोटिस नहीं करते, वो चीजें हमारे नोटिस से रह जाती हैं। आफ्टर दैट अब बी होगा या फिर ए होगा यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस। तो इसके लिए आपको बी और ए को देखना पड़ेगा। उसने बोला दे आर ऑफन इम्परफेक्टिबल but can have far reaching, और उसने बोला some of these substances may be added to increase the weight of food stuffs and may not be injurious to health। तो हमें ये क्लियर हो गया कि डेफिनेटली कि सी के बाद हमारा ए का यूज नहीं होगा। सी के बाद हमारा किसका यूज होगा, बी का, क्योंकि यहाँ पर हम इफेक्ट्स की बात करें, वही इफेक्ट्स हमें सेकेंड वाले ऑप्शन में बता रहा है। तो उसी के बेसिस पे आप इजीली आंसर ऑप्शन थर्ड को टिक कर सकते हैं एंड फोर्थ को एलिमिनेट कर सकते हैं। बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट। चलेगा नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, सीपीयू मेंस का ही क्वेश्चन है 26/7/2021। दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, सी और सी से। सबसे पहले तो ये चेक कर लो सी फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि द पीपल ऑन द मेन रोड रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, कि मेन रोड पे लोग क्या कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, पैनिक होके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, घूम रहे हैं। भाई किस चीज़ को लेकर परेशान हो गए, घूम रहे हैं, तो वो तो मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर है कि हमारा सी से स्टार्ट नहीं होगा। अब कुछ नहीं करना, बी होगा या फिर डी होगा। फाइनली द एलिफेंट एंटर्ड, तो फाइनली किस चीज़ को लेकर, तो हमारा ये भी क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस करना सबसे ज़्यादा ईजी होते हैं और ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आसान एग्जाम में होते हैं, टाइम कम लेते हैं, ईजिली हो जाते हैं। बस डी को देखकर आंसर लगा दो। अब आप चाहो इसको कंप्लीट कर लो। द वाइल्ड एलिफेंट फर्स्ट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ अवर टाउन। आउटस्कर्ट होता है शहर का बाहरी क्षेत्र, वहां पहुंच गया। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन फेंसेस लाइक मैच स्टिक्स, और उसके बाद उसने क्या करना शुरू करा वहां पे, It then came to the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud, pots and cloths. After that उसने क्या बोला, the people on the main road had, तो डेफिनेटली जब उन्होंने देखा, उन्होंने सारी चीज़ें तोड़फोड़ कर दी, तो लोग इधर उधर तो भागेंगे भागेंगे, पैनिक होके परेशान होकर। आफ्टर फाइनली द एलिफेंट एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। फिर वो एक स्कूल ग्राउंड के अंदर एंटर कर गया, उसने वॉल को तोड़ के। तो इस तरह से हमें क्लियर हो गया कि हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो डी ए सी बी होगा। बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और आप बच्चे कोशिश किया करो, जितना एलिमिनेशन लगा सकते हो उतना एलिमिनेशन लगाओ। और एलिमिनेशन जो होता है बच्चों, वो एक बेस्ट मेथड होता है आपके PQRS पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने का, और सबसे बेस्ट मेथड है। जितना हो सके आप एलिमिनेशन का यूज़ करो, ठीक है, और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो, लग के तैयारी करो। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक SSC बुलेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो बच्चे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और ये सबसे बेस्ट है तैयारी करने का टाइम, बैक टू बैक एग्जाम्स हैं। ठीक है, SSC बहुत मेहरबान है आप पे। अब रीज़न कुछ भी हो, बट आपको तो नौकरी चाहिए। ठीक है, तो नौकरी पे ध्यान दो, लग के तैयारी करो आप बच्चे। ठीक है, और सिलेक्शन लो। बाकी आप डेली बेसिस पे आपको वोकैब बुलेट सीरीज भी मिल रही होगी SSC बुलेट पर। प्रैक्टिस पार्ट भी चल रहा है आपका, ग्रामर पार्ट का भी प्रैक्टिस हो ही रही है। रेगुलर क्लासेस लो, लग के तैयारी करो, यही मैं चाहती हूँ, ताकि आप सिलेक्शन ले सको। ठीक है, बाकी जो भी मैंने आपसे हमेशा बोला है कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है, तो डेफिनेटली आप मैसेज कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, तो वो मेरे तक पहुँच जाता है मैसेज आपका। तो बाकी रेगुलर क्लासेस लीजिए, और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप शेयर भी करा करो और लाइक भी कर दिया करो। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन।